नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल लैटिसेस। रेसिप्रोकल लैटिसेस क्या होती हैं? हमारे पास अभी तक जितने भी लैटिसेस हम पढ़ते आए हैं वो डायरेक्ट लैटिसेस थे, या आप उनको रियल लैटिसेस भी बोल सकते हैं। अब जो है रेसिप्रोकल लैटिसेस क्या होता है हमारे पास? रेसिप्रोकल लैटिसेस इज एन इनफाइनाइट पीरियोडिक थ्री डायमेंशनल अरे हु स्पेसिस। अब जो है ये भी इनफाइनाइट पीरियोडिक होता है, थ्री डायमेंशनल होता है, लेकिन वो स्पेसिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिप्रोकल। इसकी जो स्पेसेस होती हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती हैं किसके? जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है हमने डायरेक्ट लैटिसेस के लिए पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट लैटिसेस के लिए जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमने फाइंड आउट की थी डेट इज DHKL, जबकि जो रेसिप्रोकल के लिए अगर हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालेंगे तो उसके इन्वर्स होगी किस फॉर्म में? 1/DHKL। The reciprocal lattices are very important because it relates to the diffraction pattern। ये इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये डिफ्रैक्शन पैटर्न से जो है रिलेट करती है। रिलेट कैसे करती है? अगर हमने जो इंसिडेंट रे है अगर हम उसको रियल लैटिसेस में बात कर रहे हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको हम रेसिप्रोकल लैटिसेस में बात कर रहे हैं। द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज मच मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो अगर जो है हमारे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न इंपॉर्टेंट है तो हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिसेस भी इंपॉर्टेंट है कि ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो हमारे पास बाद में जो है फॉर्म किए जाएंगे। इसको अब हम बनाते कैसे हैं? उससे पहले हम कहते हैं कि हर क्रिस्टल के जो है हमारे पास दो लैटिसेस बनते हैं। एक होती है द डायरेक्ट लैटिसेस जिसको जो है अभी तक हम बनाते आए हैं, और दूसरी होती है रेसिप्रोकल लैटिसेस जिसको जो है हम डायफ्रैक्शन पैटर्न में बोलते हैं और मैप ऑफ रेसिप्रोकल लैटिसेस भी बोलते हैं इसको। अब जो है इसको बनाते कैसे हैं हम? यहाँ पर हमारे पास जो है एक लैटिस है, ठीक है, ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर जो है ये इसका अगर हम एक प्लेन सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही हमने ये वाला प्लेन लिया है क्योंकि ये इसके पैरेलल है ना, तो इस प्लेन का HKL जो है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कितनी होगी? डेट इज HKL। और जो बिल्कुल उसके पैरेलल होगा उसकी भी जाहिर है HKL ही होगी अगर दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि इंटरप्लेनर की डेफिनेशन में ही हमने कहा था पैरेलल प्लेन्स। और यहाँ से यहाँ तक का इन दोनों प्लेन्स का डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास? DHKL। अब हम क्या करते हैं? अब हम ओरिजिन से इस प्लेन के नॉर्मल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हम क्या करते हैं? हम ओरिजिन से इस प्लेन के अक्रॉस कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट जो है एक चूज़ कर लेते हैं, उससे हम जो है एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज हम जो है यहाँ पर आकर रुके हैं। हम यहाँ पर क्यों रुके हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हमने डिस्टेंस लेना था डेट इज़ 1/DHKL, जो बिल्कुल उस प्लेन के इन्वर्स था। तो यहाँ पर जो है हमें जो एक पॉइंट मिलता है, इस तरह का एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। अगर हम इन पैरेलल प्लेन से एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। इन पैरेलल प्लेन से ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो ये जो हमें पॉइंट्स मिले हैं, इन सब पॉइंट्स से जो हमारे पास लैटिसेस बनता है उसको हम रेसिप्रोकल लैटिसेस पढ़ते हैं। और इसको अब हम बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम कहते हैं इन द डायरेक्ट लैटिस चूज द ओरिजिन ऑफ ऑल दी पॉइंट्स। सारे जो हैं पॉइंट्स का ओरिजिन ले लो, जैसे हमने इसमें 3D में लिया हुआ कि ये ओरिजिन होता है सब पॉइंट्स के लिए। ड्रा अ यूनिट नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन टू ईच एंड एवरी प्लेन ऑफ द डायरेक्ट लैटिसेस। हमने जो है हर प्लेन से जो है एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है। फिक्स द पॉइंट और द नॉर्मल विच इज़ द प्रोपोर्शनल टू 1/DHKL। और हमने उस पॉइंट को जो है कहाँ पर आके रुक जाना है, हमने वो नॉर्मल कहाँ तक ड्रा करना है जहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 1/DHKL की जो दूरी है, मतलब दो प्लेन्स की जो दूरी है वो पूरी हो जाती है। इसको जो है अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें, जैसे हमने इंटरप्लेनर स्पेसिंग में स्ट्रक्चर बनाई थी कि यहाँ पर ओरिजिन था हमारे पास A B C, यहाँ पर हमारे पास जो थी 3 साइड्स थी, और इन 3 साइड्स का जो प्लेन एक कॉमन प्लेन था वो हमने ऐसे ड्रॉ किया था। ज़रा इंटरप्लेनर स्पेसिंग वाली जो एग्जांपल थी उसी को ही जहन में रखें। अब ये हमारे पास वो वाला प्लेन है जो A B और C तीनों में कॉमन है। तो इस प्लेन के नॉर्मल से, इस प्लेन के कोई भी एक पॉइंट से हमने जो लाइन ड्रॉ करनी है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल हो, 90 के एंगल पे हो, लेकिन ड्रॉ कहाँ से करनी है? ओरिजिन से। तो जब हमने ओरिजिन से बिल्कुल इस प्लेन के जो है नॉर्मल में एक लाइन ड्रॉ की, और वो कहाँ तक की हमने? जब तक जो है हमारे पास इस प्लेन का डिस्टेंस, और ऐसे ही हमने इंटरप्लेन स्पेसिंग में कहा था दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा प्लेन हमारे पास यहाँ पे होगा। इस प्लेन का डिस्टेंस और इस प्लेन का डिस्टेंस कितना था? DHKL। तो जो हमारे पास उस साइड को, इसके इन्वर्स में जो हम प्लेन ड्रॉ करेंगे उसको हम बोलेंगे उसका डिस्टेंस जो है 1/DHKL तक पहुंच के हम रुक जाएंगे। और यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिलेगा उसको जो है हम रेसिप्रोकल लैटिसेस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब जो है अगर हम 2D स्ट्रक्चर के लिए बात करें कि ये हमारे पास जो है A है, ये हमारे पास जो है B है, ये हमारे पास ओरिजिन है।
अब हमने जो है कहा था कोई भी जो है हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज़ कर लेना है, अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर लेना है। तो अगर जो है अब हमने ए के नॉर्मल में जो है एक परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ करना है, हमें एक पॉइंट चाह रहे हैं कि हमें मिले। सबसे पहले जो है ए का एच के एल जो है मिरर इंडिसेस हमारे पास कितना है, दैट इज़ 100। कैसे? क्योंकि ये हमारे पास जो है यहाँ पर एक साइड को टच कर रहा है ना, हमारे पास ये जो है बी को तो टच ही नहीं करा, तो ये 100। दूसरा ज़ीरो कहाँ पर होगा हमारे पास, ऐसे सामने में जो होगा हमारे पास। जब हम बी पे आते हैं हमारे पास, तो बी में जो है जब ये बी को ये प्लेन टच करेगा तो वो 0 1 0 होगा, जबकि सी में वो टच ही नहीं करा। सी कहाँ है हमारे पास, वो बिल्कुल सामने। अभी हम ए और बी की ही बात करते हैं। सी के लिए भी हम 3 डायमेंशनल में देखेंगे हमारे पास कैसे बनता है। अब हमने कहा था कि हमने हर प्लेन के अक्रॉस जो है एक नॉर्मल ड्रॉ करनी है। तो अगर हमने ये वाला प्लेन लिया जो हमारे पास मिरर डिस्टेंस कितना है 1 0 एंड 0, तो जो है ये हमारे पास ओरिजिन से लाइन ड्रॉ की हमने जो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर थी। यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे पास डिस्टेंस था डैट इज एच के एल, और वो कितना था 1 0 0। जब हमने ओरिजिन से लाइन ड्रॉ की इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर नॉर्मल में एक लाइन ड्रा की, तो जब हमारे पास जो है 1 0 0 यहाँ पर ही आके 1 0 0 डिस्टेंस जो है 1/DH/L की कंडीशन हमारे पास आ गई, तो हम यहाँ पर जो है स्टॉप हो गए। तो इस वाले जो ये वाला जो पॉइंट हमारे पास जो है न्यू पॉइंट आया, इसको भी है रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट बोलेंगे, और इसका मिरर इंडिसेस कितना होगा 1 0 0। बिल्कुल इस पॉइंट से अगर इतनी ही दूरी पे हम जाएंगे तो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट फॉर्म करेगा डेट इज़ 2 0 0, इस पॉइंट से जो है डबल। अब क्योंकि ये हमारे पास रेसिप्रोकल में है, हमारे पास जो है मिरर इंडिसेस में क्या होता है जब हम रेसिप्रोकल निकालते होते थे, मिलर इंडिसेस में जब हम रेसिप्रोकल निकालते होते तो जब हमारे पास 2 होता था उसका रेसिप्रोकल होता था 1/2, और हम जो है उस प्लेन के हाफ तक पहुंच जाते थे। लेकिन क्योंकि इसमें रेसिप्रोकल की बात हो रही है, इनवर्स की बात हो रही है, तो इसमें जब हम 1 0 0 से जो है जब नेक्स्ट वाले मिलर इंडिसेस पे जाएंगे तो वो हम ये इनवर्स का प्रोसेस नहीं करेंगे, ये तो ऑलरेडी इनवर्स है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास 1 0 0 एच के एल है तो नेक्स्ट हमारे पास जो है 2 0 0 एच के एल होंगे। ऐसे ही हमने जब है बी के नॉर्मल में जो है ओरिजिन से ही लिया, लेकिन बी के नॉर्मल में जो उस जो है इस एंगल के साथ इस प्लेन के साथ 90 का एंगल बनाएगी, वहाँ पर जो है 0 1 0, और बिल्कुल उससे नेक्स्ट जो है हमारे पास 0 2 0। फिर हम कहते हैं द कलेक्शन ऑफ दीज पॉइंट्स इज कॉल्ड रेसिप्रोकल लैटिसेस। इट इज समटाइम कॉल्ड के स्पेस बिकॉज द स्पेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लेन्स डिस्टेंस इन द डायरेक्ट लैटिसेस। इसको जो है समटाइम्स हम के स्पेस बोलते हैं, और वो क्यों बोलते हैं क्योंकि इसका जो डिस्टेंस होता है ये हमारे पास डायरेक्ट लैटिसेस के इनवर्स में होता है।